I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this sound. कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये स्टोरी का ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद किया। इस स्टोरी में बहुत सारा सीक्रेट है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। सो आप लोग बस देखते रहिए। और एक बात आर्मी, इस स्टोरी में कुछ सीन हिंदी मूवी का होगी, क्योंकि मुझे हिंदी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगेगी। सो चलिए स्टोरी शुरू करें। ये है आर्यन, जंकुक और आयु। ये तीनों सीक्रेट माफिया है। आर्यन और जंकुक दोनों भाई है और आयु उन दोनों का कजिन सिस्टर है। ये तीनों बहुत ही अच्छी है, वरना बहुत ही खतरनाक है। तो फिर चलो उन तीनों का मिशन देखते हैं। आयु कम हो गया? हाँ भाई, परफेक्टली हो गया। हमारा मिशन कामयाब हुआ। हाँ जेके, अभी इस लंदन को बाय बोलते हैं। पर भाई इतनी जल्दी? तू क्या सब कुछ भूल गया है? हमारी नेक्स्ट टारगेट कोरिया है। तो फिर चलिए भाई। ओए तू मेरी एक बात सुन, जो कुछ भी हो जाए अपने कैरेक्टर में रहना, वरना। क्या भाई आप बिहार बार डराते हो? मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मेरे गुस्सा को मैं शांत रखूँगा। अरे भाई आप चिंता क्यों करते हो? मेरे क्यूट ब्रदर कोरिया जाके बिल्कुल शांत रहेगी, क्योंकि उनको उसे ढूंढने का मौका जो मिल गया। आयु स्टॉप, क्या बोल रही हो भाई के सामने? जेके, अगर तेरे दिमाग में ये सब बात है तो हमारा मिशन का क्या होगा? भाई आप आयु की बातों पे मत आइए। वो तो ऐसे ही आपके सामने मुझे डांट सुनाने के लिए ये सब बोलता है। अच्छा तो फिर मैं भाई को सब कुछ बोल दूं? आयु मैं तुझे। और तुम दोनों चुप हो जाओ और जल्दी से सब कुछ पैक कर लो, हम लोग आज ही कोरिया वापस आएंगे। जी भाई ओके। तभी आर्यन को एक कॉल आता है। ओह वाह, कितने अच्छे प्लान है। तुम्हें लगता है किसी में इतना हिम्मत है जो हमें पकड़ सके? बट सर आप लोग बी केयरफुल से आना। ओए तुम हमारी चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। एंड थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खबर देने के लिए। भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आयु हमारा प्लान बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने की खबर पुलिस को पता चल गया। क्या तुम्हारे पास वो कार्ड सेव है? ओ भाई अब चिंता मत करिए, मैं उसे बहुत संभाल कर रखा। किसी की हिम्मत नहीं है हम लोगों के पास से वो कार्ड ले ले। तो फिर चलो प्लान बी पर काम करते हैं। आयु जेके यू आर रेडी? यस भाई हम लोग रेडी है। दूसरी तरफ जीनो शुगा ये दोनों भाई बहन हैं और जेहोप उन दोनों का राइट हैंड है। फिलहाल जीनो तो एक स्कूल टीचर है,
जिनका और एक कैरेक्टर भी है वो आपको बाद में पता चलेगा। और ये हमारी शुगा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मूडी पर्सन है, पर उसकी लाइफ की मकसद कुछ और ही है। फिलहाल वो सीआईडी और पुलिस के लिए काम करता है, पर सच में क्या शुगा सीआईडी ऑफिसर है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। और जेहोब उसका राइट हैंड है, जो भी काम करते हैं तीनों मिलकर करते हैं। तो फिर चलिए उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है देखते हैं। जीन और उसकी क्लास के बच्चे को कोई किडनैप करके ले गया और उसका अंजाम आप खुद ही देखिए। देखो तुम उन बच्चों को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है तो तुम मुझे मार दो। अरे वाह, इतनी आसानी से तो तुझे नहीं मारूंगा, पहले वो फाइल मुझे दे। मैं अपनी जान भी दे दूंगा फिर भी तुझे वो फाइल नहीं दूंगा। अच्छा तो फिर मारने के लिए रेडी हो जा। शुगा हॉबी संभल कर, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी सर, बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो मता तो जा यहाँ से। आपने कैसे सोच लिया कि आपको मैं मारने के लिए छोड़ दूं? शुगा हॉबी तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओए आप चुप रहिए, साले कमीनों, मेरे से फाइट कर। ठीक हो? हाँ शुगा मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। तुझे पता है ये सब किसने किया? हाँ दी, मुझे सब कुछ पता है। अभी हम लोगों को बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। और शुगा डोंट वरी, मैं जब तक हूँ तुम दोनों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू हॉबी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओए थैंक यू को आप गोली मारो, हमारे ज़ारा के बारे में सोचो। अरे हाँ शुगा, उसके आने की टाइम हो गया और मुझे पता है वो कमीनी अभी भी सो रहा है। मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ दी, मैं तो भूल ही गया था। चलिए जल्दी चलिए। तभी तीनों घर के लिए निकल जाता है। अरे क्या सुबह हो गई? ओह माय गॉड, 12 बज गए। नहीं मुझे जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। आर्मी, ये है हमारा भी। ये बहुत ही क्यूट एंड स्वीट एंड बहुत ज्यादा शैतान है। इसके दिमाग में बहुत सारे कीड़े हैं, वो आपको सामने ही पता चलेगी। फिलहाल ये शुगा और जिनके घर में रहती है, क्यों रहते हैं, किस लिए रहते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो फिर चलिए देखते हैं भी क्या करती है। अरे नहीं, कितनी देर हो गया, जरा मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। वो बाहुबली और चुड़ैल आने से पहले मुझे उसे लेकर आना है। ओए मैं इतना ज्यादा सोती क्यों हूँ? काम धंधा तो मुझसे कुछ नहीं होता, बस दिन रात सोते रहती हूँ। अरे मैं फिर से बातों में लग गई, मुझे जाना है, जल्दी जाना है। फिर भी ज़ारा को लेकर आने लगती है और बारिश में भीग जाती है। और ठीक उसी टाइम पे शुगा आता है। सब क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरी ज़ारा के साथ कोई लापरवाही नहीं।
फिर भी तुमने बच्चों की तरह हरकतें की। तुम में और ज़रा में कोई फर्क है? और मैंने तुझे पहले बोला था इसके भरोसे पे ज़रा को मत छोड़, बट तू तो अपने आंखें बंद करके उसे बिलीव करता है। अब देख इसका नतीजा क्या हुआ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गई तो? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया पर मेरी नींद नहीं खुली क्योंकि मैं बहुत अच्छे सपने देख रहा था और आपको पता है वही सपना मुझे आज भी आया। और तू और ये तेरी घटिया सपना, मैं किस दिन तुम्हारे सपनों में जाकर वो लड़का को मैं खत्म ही कर दूंगी। और खबरदार मेरे सपनों के हीरो के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो वो मेरा ड्रीम बॉय है शुगा। मैं उसे दी प्लीज आप शांत रहिए, मैं उसके साथ बात कर रही हूँ ना। अरे ये है ज़रा, शुगा की बेटी, शुगा की लाइफ, शुगा की दुनिया है ज़रा। शुगा अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। शुगा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है बट अपनी बेटी को कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। बट ज़रा की मम्मी नहीं है, उसके साथ क्या हुआ है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो फिर आप लोग देखते रहिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगी। चॉकलेट मम्मा बुलाती है क्योंकि वी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और बहुत ज्यादा मस्ती करती है। ज़रा उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मानती है। वी मैंने कोई गलती कर दी कि तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे को छोड़कर या मेरे बेटे के लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया? नहीं शुगा जी आप ऐसे मत बोलिए, मैं ज़रा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ मैं कभी कभी अपने सपनों की दुनिया में रहती हूँ पर आई स्वेयर मैं ज़रा को कभी भी हार्ट नहीं कर सकती, वो भी तो मेरी बेटी है। पर वी पापा प्लीज मेरी चॉकलेट मम्मा को आप ऐसे नहीं डांट सकते, इसमें मम्मा का कोई दोष नहीं है। मुझे बारिश में भीगना था इसलिए मैंने मम्मा को बहुत ज्यादा फोर्स किया। पर बेटा इसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती थी। नहीं पापा मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, मुझे फिर से बचा लिया। क्योंकि मेरी जान में तुझे बहुत सारा चॉकलेट दूंगी और ये कभी नहीं सुधरेगी। आपको मेरे से इतना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि तुम खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती और मेरे ज़रा का क्या ख्याल रखोगी? तुम सर से लेके पाँव तक एक बच्चे हो। मुझे तुम्हारे ये सब नखरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चे की तरह हरकतें करती हो। अपनी पैरों पे खुद खड़ा होना सीखो। ओए आप ये क्या बोल रही हो? मैं तो दोनों पैरों से खड़ा हूँ। आपको आप मेरे पैरों से भी प्रॉब्लम है तो फिर एक काम करिए आपके 2 पैर मुझे दे दीजिए तो फिर मैं 4 पैरों से खड़ा हो जाऊंगी, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए मैं इसका क्या करूं? शुगा ओ दी प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। आप दोनों ऐसा करोगी तो मेरे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगी। मैंने कितनी बार बोला कि मेरे बच्चे के सामने आप लोग झगड़ा मत करो। ओए मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ? वो ऐसे हरकतें करेगी तो मुझे गुस्सा आएगी ना। सुनिए मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ उलझने की। मुझे लगता है कि आपके जन्म के बाद आपकी मम्मी ने आपके मुंह में मीठा नहीं दिया, इसलिए आप जब भी मुझे देखती हो आपके अंदर मिर्ची लग जाती है। देखो मैं तुम्हें। ओए आप दोनों का कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर। मुझे भी कोई शौक नहीं है चुड़ैल के साथ झगड़ा करने की। क्या मैं चुड़ैल हूँ? ओए दी के बच्चे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? क्यों मैं नहीं रुकूंगा, मुझे मना है क्या? ओए इसने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया। नहीं जीनू शांत हो जा, कूल हो जा। तुझे बहुत बड़े काम करना है। अभी बी के बारे में सोचना बंद करती हूँ, मुझे आगे के प्लान के बारे में सोचना चाहिए। दी आपने कुछ सोचा? हाँ हॉबी तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है और बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। ओके दी आप चिंता मत करिए, आप बस आराम करिए, बस आप सोच लेना आपका काम हो गया। ओके हॉबी बट बहुत केयरफुल से करना। डोंट वरी दी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ ये है जिमिन। जिमिन एक डॉक्टर है पर जिमिन का ये ड्रीम है कि वो मॉडल बन जाए, इसलिए वो यूके से कोरिया वापस आ जाती है क्योंकि उसे मॉडलिंग और ड्रामा की ऑफर आया था, इसलिए जिमिन वापस आ गई। पर जिमिन को लोगों की जान बचाना बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए वो अपने डॉक्टर की जॉब कंटिन्यू करती है और फ्री टाइम पे ये मॉडलिंग और ड्रामा पे काम करती है। तो फिर चलिए जिमिन की मॉडलिंग देखिए।
कमाल ही कर दिया। ये तुम्हारा पहला शूट है, मुझे लगा ही नहीं। वाह, तुम्हारे वजह से मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। ओह योनो, तुम भी ना इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। और तुम्हें बहुत ही ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं अपने सपनों में आगे बढ़ रही हूँ। ओ जिमीन, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुम्हारी हर सपना मेरे है। हाँ वो तो है, क्योंकि मेरी मम्मा का चॉइस बुरा नहीं हो सकती, तभी योनो बहुत सैड हो जाती है। क्या हुआ योनो, तुम मेरी बात को बुरा मान गई? अरे नहीं जिमीन, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या हम लोग 2-3 साल बाद शादी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे काम में कोई डिस्टर्ब हो। ओह योनो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भी इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बस अपने करियर को शुरू किया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हर टाइम मेरे पास रहो और मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओह जिमीन, ये कोई बोलने की बात है? मैं हर टाइम तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगा, क्योंकि तुम मेरा फर्ज बन गई हो। मैं अपने वादों से मुकर नहीं सकता। ओह योनो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। तभी योनो मन में सोचता है, काश जिमिन मैं तुम्हें बोल पाता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं बोल सकती क्योंकि तुम मेरी फर्ज हो। मैं अपनी वादा नहीं तोड़ सकती जिमिन, पर आज मैं तुम्हें वादा करती हूँ जिमिन, मैं अपनी जी जान लगा के तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अच्छा योनो, मैं अभी चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल में बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओके जिमिन, तुम अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ जेके आरएमओ आयु कुरिया वापस आ जाती है और वहाँ पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। आई एम सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक वारंट आया है। क्या अभी क्या बोल रही हो? हम लोग तो अभी अभी कोरिया आई है। सॉरी सर, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोगों को खबर मिला है कि आप लोगों के पास ऐसा एक कार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखिए, आप लोग मेरा इंसल्ट कर रही हो क्योंकि हम लोग एक बिजनेसमैन है। सॉरी सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपको ये सर्चिंग करना पड़ेगा। ओके ठीक है, कर लीजिए। तो फिर आप लोग खुद ही देखिए ये तीनों कितनी मास्टर प्लान करके बच जाती है।
सॉरी सर, आप लोगों को तकलीफ दिया, प्लीज हम लोगों को गलत मत समझिए। अरे डोंट वरी, ये तो आपका काम है। मुझे बहुत खुशी मिला कि आप लोग अपने देश के लिए बहुत काम कर रही हो। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं कोरिया वापस आया। ओह वाह, आपकी ये बातें बहुत ही अच्छे हैं। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दिया। अरे नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, ये आपका फर्ज था। ओके बाय, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फिर तीनों यहाँ से चले आते हैं। जेके आयु, तुम लोगों को पता है ये किसने किया? हाँ भाई, मेरे पास खबर आया, ये हमारा पुराना दुश्मन है। तो अभी तुम लोगों को क्या करना चाहिए? डोंट वरी भाई, मैं अकेला उन सबको संभाल लूंगा। तो फिर चल हम भाई बहन मिलके उनका वाट लगाते हैं। ओके चल, तो उनको संभाल, मैं इनको संभालती हूँ। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। इस पार्ट में तो सबका मेल नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ आर्मी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे अपने प्यार के साथ एंट्री होता है। तो फिर ये स्टोरी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो मैं ये स्टोरी लॉन्ग बनाऊंगी, वरना मैं शॉर्ट में ही खत्म कर दूंगी। ओके तो बाय, मैं चलती हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।